अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान और मैं हूं माहीन सैयद। यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। रसूल पार्क में नामालूम अफराद की फायरिंग, किराए के मकान में रिहाइश पजीर महकमा जेल खैबर पख्तूनख्वा के 9 ज़ेर तरबियत वार्डर जहां बहक 8 जख्मी, थाना समराबाद में मुकदमा दर्ज। आईजी का जाए वकूआ और सर्विसेज अस्पताल का दौरा, जख्मी की अयादत की। हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि दहशतगर्दों की कार्रवाई से पुलिस के हौसले कम नहीं होंगे। शहर में जल्जले के शदीद झटके, रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। माली साल 2012-13 के लिए एलडीए अर्बन डेवलपमेंट विंग वासा और टीपा के 39 अरब 98 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की मंजूरी, जबकि शालीमार टाउन में 23 करोड़ और गुलबर्ग टाउन 69 करोड़ 17 लाख 62,420 रुपए का बजट तजवीज़ कर दिया। सड़क के बीच नस्ब, खंबे, मड़ी चौक की सड़क मुरम्मत और कुशादगी के बाद गुजरने वाले शहरियों को हादसे की दावत देने लगी। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के सिलेबस 2 का पर्चा पार्ट 1 में देने के खिलाफ तलबा का एहतजाज, पंजाबी का पर्चा मनसूख। उधर इम्तिहानी पर्चों की चेकिंग में गफलत पर फनी तालीम बोर्ड ने 130 असातिज़ा को नाअहल करार दे दिया। शाहमान में वाक़ फातिमा मेमोरियल अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला ने बाग़-ए-जना में भी कैंप लगा लिया। साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर दादरसी की, जबकि मियां शहबाज शरीफ से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदे जेन लग तबलोड और कोर्ट के सफीर मिस्टर चौंग चुकोई की अलग अलग मुलाकातें। फिरोजपुर रोड अटाक दरबार के सामने यूबीएल बैंक में डकैती, 4 डाकू 11 लाख रुपए लूट कर फरार, मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। रेलवे इंतजामिया का कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन शाद काला खताई रोड पर 2255 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। उधर गुलदिश्त कॉलोनी में रमजान बाजार के लिए सरकारी जगह वागुजार करा ली गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का असिस्टेंट डायरेक्टर भी बिजली चोर निकला। लेस्को हुक्काम ने बिजली चोरी पकड़कर थाना मजंग में मुकदमा दर्ज करा दिया। गाड़ी की बैटरी खराब देने पर बैटरी हाउस अमनाबाद के मालिक की 25 जुलाई को सारी अदालत तलबी। करप्शन लाहौर रीजन ने रिश्वत देने के इल्जाम में थाना लारी अड्डा के नायब मुहर्रर मोहम्मद एजाज और मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया। दारुल हुज्जाज में 7,000 आज़मीन के लिए मनासिक हज और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से तरबियती सेशन। साबिक खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार सलीमुल्लाह अवैसी ने मनासिक हज के बारे में आगाही दी। यूनिसेफ और आलमी इदारा सेहत के ताउन से पोलियो से आगाही के लिए सेमिनार, ख्वाजा सलेमान रफीक मुल्क की हालात का जिक्र करते आबदीदा हो गए। लाहौर बार के वकला को सिविल मुकदमात के केसों में नज़रसानी के हवाले से तरबियती वर्कशॉप। पीजी जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवादुल हसन ने लेक्चर्स दिए। कोरिया के सफीर चुंग जी चौही का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने यूनिवर्सिटी की तारीख और रिसर्च प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। अदाकारा मीरा से मेरे बेटे को जान का खतरा है। कैप्टन नवीद के वालिद राजा खालिद परवेज ने अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए थाना डिफेंस में दरखास्त दे दी। 7वीं इंटर स्कूल नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप का आगाज होते ही लाहौर छा गए। पहले रोज लाहौर ने 15 में से 14 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। हवा चलने से हब्स में कदरे कमी। और मल्टाई ब्रांडेड स्टोर तहजीब मलबूसा के नए ब्रांड एच एंड पेट्रो के तैयार करदा मलबूसा ईद नुमाइश।
अपोलो गुलाब की खालिस रतिया नेचुरल है। क्या आपकी ड्रिंक नेचुरल है? हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में कल्टस गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 10 दहशतगर्दों के हमले में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 9 ज़ेर तरबियत जेल वार्डर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशों को म्यू हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जाँ बहक होने वाले एहलकार नेशनल जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे असद साही की इस रिपोर्ट में। समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में नेशनल जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 35 ज़ेरे तरबियत जेल वार्डर एक प्राइवेट बिल्डिंग में कायम किए गए हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। सुबह 5:45 बजे के करीब 3 मोटरसाइकिलों और एक कल्टस कार पर सवार 10 दहशतगर्दों ने हॉस्टल पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने सबसे पहले हॉस्टल के बाहर फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाले वार्डर को फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और हॉस्टल के दोनों फ्लोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग करके 9 वार्डर्स मोहम्मद अली, शफकत खान, सरदार खान, आसम खान, मोहम्मद फ़याज़, शरीफुद्दीन, अज़मत खान, खुदाए नूर और कमरुज़्ज़मान को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद अय्याज़, मोहम्मद यासर अली, नज़ार अली खान, शरीफुल्ला, रिजवान खान, अलीमुल्ला खान, असद खान और अमीर खान ज़ख्मी हो गए, जिन्हें सरसद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकारों का तल्लक खैबर पख्तूनख्वा से है। वार्डर अलियास खान का कहना है कि वो 1.5 माह से इस हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। सुबह अचानक दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये सानहा पेश आया। हम लोगों का 1.5 महीना हो गया, ठीक है, 10-15 दिन रह गए थे और आज सुबह तकरीबन ये कोई 6 से 5 मिनट बंदे, मतलब 2 बाइकों पे लड़के आए और अंदर जाके कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कोई ब्लॉगिंग पॉइंट होता तो फिर भी बच जाते हैं बंदे। तो किसी ने छत से जंप मारे और किसी के हाथ वाथ टूट गए और अभी बंदे सारे हॉस्पिटल में 9 बंदों को मार दिए। CCP असलम तरीन का कहना है कि जेल हकाम को चाहिए था कि सिक्योरिटी का खातर खा बंदोबस्त करते। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस को ज़ेरे तरबियत जवानों के बारे में मालूमात नहीं दी गई। IG हाजी हबीब रहमान ने जैब कुआ का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमलावर 10 थे। उन्होंने तस्दीक की कि 9 एहलकार जाँ बहक हुए हैं और ये हमला गुजरात और बाबू साबू की तर्ज पर किया गया है। गुजरात से मिलने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच चुके हैं। जल्द मुल्ज़मान को भी आहनी शिकंजे में जकड़ लिया जाएगा। IG ने कहा कि CCP असलम तरीन की सरबराही में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। टीम में कानून नाफज करने वाले अदारों, CTD, स्पेशल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन और CIA के अफसरान भी शामिल हैं। ये तकरीबन 10 लोग आए हैं, तो इनके पास 3 मोटरसाइकिल्स थी और एक कल्टस गाड़ी थी। एक शख्स जो है वो बाहर ड्यूटी देता रहा, जिसने पहले मोबाइल को फ़ोन कर रहा था बंदा, उसको हिट किया है। उसके बाद ये 3 ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं और तीनों फ्लोर्स पे ये चले गए हैं। तो वहाँ पे जाके इन्होंने ये एक क्लाशनकोफ और पिस्टल भी इस्तेमाल किया और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया। अहले इलाका का कहना है कि अगर हॉस्टल के गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए होते तो सानहा से बचा जा सकता था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ असद साई, सिटी 42। रसूल पार्क में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है कि इन्हें सोते हुए निशाना बनाया गया, जबकि कुछ एहलकारों का कहना है कि वो नमाज पढ़ने गए हुए थे। मजीद बता रहे हैं सज्जाद भुट्टा इस रिपोर्ट में। IG पंजाब हाजी हबीब रहमान, CCPO असलम तरीन और MPA ख्वाजा सलमान रफीक ने सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए दाखिल कराए गए ज़ेरे तरबियत पुलिस एहलकारों की इयादत की। लेकिन पूरी कौम इंशाल्लाह पुलिस के शाना बशाना इंशाल्लाह, और हमें इन दहशतगर्दों की कोई परवाह नहीं है और हम इंशाल्लाह बड़ी बहादुरी से इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जख्मी एहलकारों का कहना है कि हमला आवरों ने इस वक्त इनको निशाना बनाया जब वो सो रहे थे। कुछ एहलकार फजर की नमाज पढ़ने गए थे। पहले दस्ती बम फेंका गया, फिर फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस फायरिंग के इस वाकया के 45 मिनट बाद मौका पर पहुंची थी। पुलिस से पहले रेस्क्यू हकाम पहुंच गए थे। एक जख्मी ने बताया कि इसने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फायरिंग के दौरान फौरी तौर पर दरवाजा बंद करके बाकी साथियों की जान बचाई और इसी दौरान इसे गोलियां लगी।
एक कमरे पे सारों को मार दिया, फिर दूसरे पे जब मैंने इसको देखा मैंने इसको कहा भागो। जब हमारे कमरे की तरफ आ रहे थे ना तो मैंने एकदम ब्लोड लगाया दरवाजे का, बंद किया और दरवाजे पर फायर कर दी। चंद आदमी हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब किया हुआ है और फायरिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान का कहना है कि दहशतगर्दी के इस वाकये से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। कैमरामैन ज़मान अब्बास के साथ सज्जाद बुटा, सिटी 42। समनाबाद पुलिस ने रसूल पार्क में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक रसूल पार्क में वाक़ हॉस्टल में खैबर पख्तूनख्वा से तरबियत लेकर आए जेल वार्डर्स रिहाइश पजीर थे। जुमेरात की सुबह नामालूम अफराद ने हॉस्टल में घुसकर फायरिंग की, जिससे 9 अहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। थाना समनाबाद में 8 से 10 दहशतगर्दों के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंटेलिजेंस और पुलिसिंग के माहिरीन ने करार दिया है कि हम हालात जंग में हैं। इंटेलिजेंस पर बैनुल-सूबाई कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को सिर्फ तहकीकात नहीं बल्कि फ़ौज की तरबियत के साथ दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए तैयार करना चाहिए। अगर पुलिस की नफरी कम है तो रेंजर्स की मदद ली जाए। ये तजावीज़ न्यूज़ नाइट में ISI पंजाब के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली और साबिक एडिशनल IG पंजाब शेख इसरार सईद ने दी, जबकि सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर असद शाही ने बताया कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की टारगेट किलिंग की और आम शहर को वहां से हटा दिया। पुलिस के पास दहशतगर्दों के शहर में दाखिल होने की इत्तला थी, जिसके लिए रात को बगैर किसी शेड्यूल के अचानक जनरल होल्ड अप किया गया। प्रोग्राम में टेलीफोन पर बात करते हुए DIG ऑपरेशन राय ताहिर ने कहा कि पुलिस के जवान आवाम के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं, आवाम पुलिस का साथ दें। LD की गवर्निंग बॉडी ने माली साल 2012-13 के लिए अर्बन डेवलपमेंट विंग वासा और टीपा के मजमूई तौर पर 39 अरब 98 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी, जिनमें से 31 अरब 66 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। वासा को 3 अरब 22 करोड़ रुपए खसारे का सामना है, जबकि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 19 अरब 86 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास वाइस चेयरमैन आमिर असगर डार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें DG LDA आहत खान चीमा, MD वासा मियाँ अब्दुल्ला, चीफ इंजीनियर टीपा सईद अख्तर, 9 टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में LDA अर्बन डेवलपमेंट विंग के 11 अरब 24 करोड़ 35 लाख, टीपा के 22 अरब 95 करोड़ 58 लाख और वासा के 5 अरब 12 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। LDA अर्बन डेवलपमेंट फंड 8 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगा। 2.5 अरब सड़कों की बहाली के प्रोग्राम, 1 अरब 10 करोड़ नई सड़कों, 1 अरब 30 करोड़ जारी मंसूबों, 25 करोड़ जौहर टाउन E ब्लॉक तक डॉक्टर्स हॉस्पिटल सड़क की तामीर, 15 करोड़ जौहर टाउन में नर्सरी चौक तक सदर्न बाईपास सड़क, 14 करोड़ नीलम ब्लॉक आविया चौक तक मुल्तान रोड सड़क की तामीर, 19 करोड़ 28 लाख मौलाना शौकत अली रोड तक बरकत चौक अलमदीना रोड की तामीर के लिए रखे गए हैं। 1.5 अरब LDA एवेन्यू 1, 35 करोड़ तरजीही कामों, 17 करोड़ जौहर टाउन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 18 करोड़ 30 लाख गार्डन टाउन कम्युनिटी सेंटर, 3 करोड़ गुजरपुरा मॉडल बाजार के ओवरहेड ब्रिज, 50 करोड़ मून मार्केट इकबाल टाउन पार्किंग प्लाजा के लिए रखे गए हैं। जौहर टाउन में फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की तरक्की और नई सड़कों की तामीर पर 55 करोड़ और रिहायशी स्कीमों में सड़कों की देखभाल पर 46 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा के 22 अरब 95 करोड़ 58 लाख रुपए के मजमूई बजट में से 19 अरब 86 करोड़ रुपए की खतीर रकम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए मुख्तस की गई है। 24 करोड़ 90 लाख कोट लखपत रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की तामीर, 5 करोड़ 67 लाख रुपए ट्रैफिक सिग्नल्स की बेहतरी और तनसीब, 7.5 करोड़ मौलाना शौकत अली रोड से फिरोजपुर रोड तक 7 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर और 6 करोड़ 87 लाख रुपए ख़ियाबान जिनाता वलेंशिया टाउन स्ट्रक्चर रोड की तामीर पर खर्च होंगे। वासा को नए माली साल में 5 अरब 12 करोड़ रुपए दस्तियाब होंगे, जबकि अखराजात का तखमीना 8 अरब 34 करोड़ लगाया गया है। इस तरह वासा का बजट खसारा 3 अरब 22 करोड़ रुपए है। 1 अरब 14 करोड़ तरक्याती मंसूबों, 25 करोड़ मुल्तान रोड सीवरेज सिस्टम, 5 करोड़ 30 लाख कैंट ड्रेन को ढांपने, 5 करोड़ फरामी आपकी बोसीदा लाइंस की तब्दीली, 5 करोड़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 31 करोड़ 35 लाख जारी मंसूबों और 10 करोड़ सत्तू कतरा ड्रेन की बहाली के लिए रखे गए हैं। लाहौर वाटर सप्लाई सीवरेज एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर 7.5 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन एकेडमी के क्याम पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मल्टी ब्रांडेड स्टोर तहजीब पर मलबूसात के नए ब्रांड HAS एंड फैतीन कचोर के तैयार करदा मलबूसात की ईद नुमाइश का आगाज हो गया है।
तहजीब स्टोर पर मुनक़िदा नुमाइश के पहले रोज़ फैशन और स्टाइल में दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और मलबूसात में गहरी पसंदीदगी का इजहार किया। ख़वातीन का कहना है कि ईद की तैयारियां अगर रमज़ान मुबारक से कबल ही कर ली जाएँ तो बहुत बेहतर होता है। नुमाइश में जो मलबूसात रखे गए हैं वो ईद के लिए बहुत मुनासिब हैं। ब्रांड की डिज़ाइनर का कहना है कि इन्होंने मौसम गर्मा और ईद को मद्देनजर रखते हुए हल्के मलबूसात तैयार किए हैं, जिनमें फ्रॉक्स, शर्ट्स और नई किड्स के साथ कमीज़ें शामिल हैं। क्योंकि मौसम गर्मा में ख़वातीन वज़नी मलबूसात ज़ेबतन करना पसंद नहीं करती, नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के बाद बाग़-ए-जिन्ना में भी खैमा दफ्तर कायम कर लिया। पहले रोज़ वज़ीर आला ने ज़राअत, पानी की फराहमी की सूरत हाल और शहर में सिक्योरिटी समेत दीगर इशूज़ पर इजलास की सदारत की। वज़ीर आला की जानिब से मीनार पाकिस्तान में लोड शेडिंग से तंग आवाम से इज़हार यकजहती के लिए खैमा दफ्तर कायम किया गया था और अब बाग़-ए-जिन्ना में भी खैमा दफ्तर कायम कर दिया गया है। बाग़-ए-जिन्ना में कायम होने वाला खैमा दफ्तर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के अक़ब में लगाया गया है। खैमा दफ्तर में वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाग़-ए-जिन्ना खैमा दफ्तर में 1.5 घंटे तक साइलिन की शिकायत सुनी और इनकी दादरसी की। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली खाना मशहूद अहमद खान और आला पुलिस हुक्काम भी मौजूद थे। खैमा दफ्तर में मुख्तलिफ शहरों से आए साइलिन ने वज़ीर आला को अपनी शिकायत से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि पुलिस लोगों को घरों की दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाए। रेलवे ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करके 2255 एकड़ अराजी वागुजार करा ली है। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर जावेद अनवर का कहना है कि मज़ीद अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं जुनेद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। शाहदरा काला खताई रोड पर रेलवे अराजी वागजार कराने के लिए कब्जा माफिया के खिलाफ दूसरे रोज भी ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन रेलवे एहलकारों ने कई मकान और फैक्ट्रियां मस्मार कर दी। मुतासरीन का कहना था कि वो अरसा दराज से यहाँ मुकीम हैं, इन्हें बेघर ना किया जाए। पैसे लेके तो चल जाते हैं, कहते हैं सानू पैसे दो, तुहाडे मकान नहीं टिकन दे। जो पैसे दे देने फिर खामोश हो जाते हैं। अचानक ही आवाम को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, हाथ छोटे बस निशानी लगा जाते रहे और बस कह जाते रहे बस ठीक है। फिर इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, नोटिस के बगैर आके इन्होंने दीवार गिरानी शुरू कर दी। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर जावेद अनवर का कहना है कि कब्जा माफिया से 5323 एकड़ में से 2254 एकड़ अराजी वागजार करा ली गई है। बाकी 3000 एकड़ अराजी वागजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन तो हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपनी पूरी कब्जा शुदा ज़मीन वागुजार नहीं करवा लेते। एसपी रेलवे पुलिस शहजाद असलम सदीकी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि आज इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो वी विल मेक इट एग्जाम्पल, मुकम्मल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह और उम्मीद है आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। अगर रह गया तो कल भी यहीं पर ऑपरेशन होगा। शाहदरा में कब्जा माफिया के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के दौरान रेलवे के 4 मुलाजमीन जख्मी भी हो गए थे, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है। रेलवे हुकाम का कहना है कि कब्जा माफिया से तमाम अराजी वागजार करवाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी तालीमी बोर्ड्स की डगर पर चल पड़ा है। पार्ट 1 के उम्मीदवारों को पार्ट 2 का पर्चा थमा दिया गया। तलबा के एहतजाज पर पंजाबी पार्ट 1 का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अहमद ताहिर की रिपोर्ट में। लॉरेंस रोड पे वाक़ इम्तिहानी मरकज में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पंजाबी के इम्तिहान में पार्ट 2 का पर्चा पार्ट 1 के उम्मीदवारों को दे दिया गया, जिस पर तलबा तालिबात ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सूबे का सबसे बड़ा और अहम इदारा है जो PMS के इम्तिहान भी खुद कंडक्ट करवाता है। PMS के इम्तिहान में इस तरह की संगीन गलतियों से उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। पंजाबी का पेपर A था और उसके ऊपर जो है उन्होंने पेपर 1 के ऊपर जो है पेपर 2 बनाया हुआ है और इतनी बड़ी गलती और लोगों के फ्यूचर के साथ ये लोग खेल रहे हैं और तकरीबन सारे पेपर जो हैं वो आउट हो रहे हैं और गरीब लोग जो हैं इसमें पिस रहे हैं। मेरिट की तबाही हो रही है यहाँ पे। आज जो पेपर है ये पहले का आउट था और सारों ने मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है PPSC का और उन्होंने मतलब ये इंतहाई बेज़ाब्तियों का इसमें गुजारा किया जा रहा है। ऊपर जो बैठे हुए हैं इनको लीड करने वाले वो इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि चेयरमैन साहब PPSC जो है वो फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दें ताकि आइंदा इस किस्म के ब्लंडर ना हो। अगर एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी गलतियाँ करेगा तो स्टूडेंट्स बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इनको चाहिए कि थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी इंतजामिया ने तलबा के एहतजाज पर पंजाबी पार्ट 1 का पर्चा 18 जुलाई को दोबारा लेने का फैसला किया है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एमन ताहिर, सिटी 42।
फनी तालीमी बोर्ड पंजाब ने पर्चों की चेकिंग के दौरान गफलत बरतने पर 130 असातिज़ा को 1 से 3 साल तक के लिए नाअहल करार दे दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर तारिक मलिक के मुताबिक डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मज़ामीन के पर्चों की चेकिंग के दौरान गफलत का मुजाहरा करने पर 130 असातिज़ा को 1 से 3 बरस के लिए नाअहल करार दिया गया है। 90 असातिज़ा को 1 साल के लिए जबकि 40 असातिज़ा को 2 और 3 बरस के लिए नाअहल करार दिया गया है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। शहर में बैंक डकैतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोट लखपत के इलाके में 4 डाकू यूबीएल बैंक से 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में बैंक डकैतियों का सिलसिला रुक ना सका। गुज़िश्ता साल 12 जबकि रवां साल 7 बैंक डकैतियाँ हुई। मजमूई तौर पर अब तक 2 साल में 19 बैंकों को लूटा गया है। जुमेरात को थाना कोट लखपत की हदूद में फिरोजपुर रोड पर वाक़े यूबीएल बैंक में 4 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और मज़ाहमत करने पर सिक्योरिटी गार्ड को सर में राड मार कर जख्मी कर दिया। डाकू ने बैंक अमले को असले की नोक पर यरगमाल बनाकर लूट मार की और कैश काउंटर पर मौजूद 11 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी और आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए। दौरान तफ्तीश पुलिस ने एक शख्स को मशकूक समझकर हिरासत में ले लिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर। वाल्टन रोड के मेहनत कश की 4 साला बेटी को डीएसपी की सरकारी जीप ने कुचल डाला। बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए जनरल अस्पताल में दम तोड़ गई। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिफत अब्बास। जी रिफत, बताएगा तफसीलन कि वाक़या किस तरह से पेश आया? जी, वाल्टन रोड के मेहनत कश हैं जो रिहायशी हैं वहाँ के सुहेल, उनकी 4 साला बेटी सोबिया है, जिसको डीएसपी की सरकारी जीप ने कुचल कर हलाक कर दिया है और वो बच्ची जो है जख्मों की ताब न लाते हुए जनरल अस्पताल में दम तोड़ गई है। इसके खिलाफ जो है मुजाहिरीन ने जो है इलाका है और इसके अलावा जो वहाँ पे ताजिर हजरात हैं दुकानें बंद करके जो है वो वाल्टन रोड पर आ गए। उन्होंने वहाँ पे टायरों को आग लगाकर जो है वो रोड ब्लॉक कर दिया और बच्ची के कातिल जो है डीएसपी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस दौरान जो है वाल्टन रोड पर ट्रैफिक जो है 2 घंटे तक ब्लॉक रही है। एनी शाहीदीन के बाद जब हमने वहाँ पर बात की एनी शाहीदीन से, तो उनका कहना है कि बच्ची जो कोड स्टाफ जो वाल्टन रोड पर वाक़ है, वहाँ बाजार है, वहाँ पर बाजार में निकली तो अचानक जो है LOH 8700 नंबर की जो डीएसपी की सरकारी जीप जो है वहाँ पर जो है तेज रफ्तारी के साथ आई और उस पर जो बच्ची पर जो है वो चढ़ गई और लोगों के रोकने पर ड्राइवर ने दूसरा टायर भी उस पर बच्ची पे चढ़ा दिया। तो यानी शायरीन ने बताया कि उन्होंने ड्राइवर को रोका भी है, लेकिन जो है वो जीप जो है बच्ची को जो है कुचलती हुई आगे निकल गई और जो है फरार हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिफत आवाज़ हमें तफसीलन तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए। शादमान में वाक़या फातिमा मेमोरियल अस्पताल में एक वकील की अहलिया कल्बे राहत के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नया चन्नू की रिहायशी खातून कल्बे राहत ने फातिमा मेमोरियल अस्पताल में बैक वक्त 4 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। बच्चों के वालिद राना अब्दुर्रहमान एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो मियाँ चन्नू के रिहायशी हैं और इससे पहले इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी जो बाद में वफात पा गई। राना अब्दुर्रहमान ने कहा कि वो और उनके अहले खाना बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश पर बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यूनिसेफ और आलमी इदारा सेहत के ताउन से पोलियो से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उमर असलम इस रिपोर्ट में। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में पोलियो से आगाही अरकान असम्बली के हमरा के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला के माविन खुसूसी बराए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही, डॉक्टर जमुर्द यास्मीन राना, डॉक्टर सामिया अमजद, DG हेल्थ डॉक्टर निसार चीमा, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रऊफ़, डॉक्टर ताहिर मंजूर, डॉक्टर असलम चौधरी, साहिबजादी वसीमा उमर समेत दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर सईद इलाही ने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हर फर्द को हुकूमती कोशिशों का साथ देना होगा। मर्ज से बचाव की वैक्सीन से मुतालिक मनफी तासुर ज़ाहिर करने के लिए अरकान असम्बली को मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सियासत और इख्तलाफात से बालातर होकर काम करना होगा। सुबह मरकज़ पॉलिटिक्स सियासी इख्तलाफात इसके को मानी नहीं, ये कौम है जो सब मुकर्रीन ने बात की, एक फैमिली की तरह हमने काम करना है और बिल्कुल ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है। पोलियो हो, डेंगू हो, कोई भी पब्लिक हेल्थ का इशू हो, उस पर हमें मिलकर जद्दोजहद करनी है। दे शुड डिस्कस
administrative negligence, officer lethargy, corruption in these programs, and can also recommend the improvements. सेमिनार के दौरान ख्वाजा सलमान रफ़ीक मुल्की हालात का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आए मिलकर एक कमिटमेंट के तहत, एक जिद्दोजहद के तहत स्ट्रगल करें। वो पोलियो है, वो डेंगू है, वो पाकिस्तान है, वो बलोचिस्तान है, वो सिंध है, वो नाज़रीन, रसूल पार्क में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की इस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में कल्टस गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों के हमले में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 ज़ेर तरबियत जेल वार्डर आज जहाँ बहाक हो गए और उनकी नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। आप बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त जहाँ बहाक होने वाले एहलकार नेशनल जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल कर रहे थे, जबकि इनकी लाशों को इससे कबल न्यू अस्पताल पहुंचाया गया और अब नमाज जनाजा अदा की जा रही है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया आज सुबह समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में, जहां पर कल्टस गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 10 दहशतगर्दों के हमले में खैबर पख्तूनख्वा सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले 9 ज़ेर तरबियत जेल वार्डर जहां बहाक हो गए। इस वक्त उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में नेशनल जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 35 ज़ेर तरबियत जेल वार्डर एक प्राइवेट बिल्डिंग में कायम किए गए हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे और आज सुबह 5:45 बजे के करीब 3 मोटरसाइकिलों और एक कल्टस गाड़ी पर सवार 10 दहशतगर्दों ने हॉस्टल पर धावा बोल दिया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इस वक्त दुआ की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की। जी इरफान, बताएगा कि आप क्या मनासिर देख रहे हैं वहाँ पर और किस किस ने शिरकत की है नमाज जनाजा में? जी, इस वक्त हम पुलिस जिला बुजुर्ग सिंह मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 9
जो जेल पुलिस के एहलकार हैं उन्होंने शहादत नोश किया। इस वक्त तमाम जो सौदा है उनको पूरे पुलिस अदालत के साथ सलामी दी जा रही है। इससे कुछ देर पहले नमाज जनाजा अदा किया गया, जिस नमाज जनाजा में IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान, उनके साथ CCP लाहौर और समेत जो दीगर पुलिस अफसरान हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे, जबकि सियासी जो कायदीन हैं वो भी यहाँ आए हुए थे, जिनमें डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जाना मसूद, उनके साथ ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर शुरा है उन्होंने नमाज जनाजा अदा किया। और इस वक्त सौदा को सलामी दी जा रही है, जिसके बाद इनको पूरे एजाज के साथ हर एम्बुलेंस के साथ एक पुलिस गाड़ी जो है इनके आबाई इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा में है वहाँ पर इन गाड़ियों की मदद से इनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद तमाम जो यहाँ से जो सौदा की डेड बॉडीज हैं उनको एम्बुलेंस से रवाना किया जाएगा और उनके साथ साथ एक पुलिस की गाड़ी इनके आबाई इलाकों तक जाएगी। जी और शुक्रिया इरफान आपका, हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। उनका ये कहना था कि कसीर तादाद में पुलिस एहलकार ने भी शिरकत की इस नमाज जनाजा में। उनका ये कहना था कि सुबह के वक्त जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इसमें समनाबाद के इलाके रसूल पार्क में कल्टस गाड़ी और 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 10 दहशतगर्दों के हमले में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 ज़ेर तरबियत ड्रिल वार्डर जो हैं वो शहीद हो गए और इन शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आप बराह रास्त मुनाज़िर कर रहे थे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़रिए तमाम दारुल हुज्जाज लाहौर में 7000 आज़मीन के लिए मनासिक हज और दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से तरबियती सेशन का आगाज़ हो गया है। इस तरबियती सेशन से मुतालिक मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। दारुल हुजाज लाहौर में शुरू होने वाले तरबियती सेशन में डिप्टी डायरेक्टर हज जाहिद महमूद, सईद अहमद मलिक और मुजीब शाह समेत दीगर ने शिरकत की। सईद अहमद मलिक ने आज़मीन इकराम को इंतजामी अमूर और साबिक खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार सलीमुल्लाह अवैसी ने मनासिक हज के बारे में आगाह किया। डिप्टी डायरेक्टर हज जाहिद महमूद ने बताया कि तरबियती सेशन 19 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर में 6 दिन की ट्रेनिंग है, इसमें तकरीबन 7000 हुज्जाज जो लाहौर हाजी कैंप से यहाँ ट्रैवल करेंगे, जो लाहौर शहर से जिनका ताल्लुक़ है और नज़दीकी आबादियों से, तो वो इंशाल्लाह यहाँ ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इंतज़ामी अमूर पे है और मनासिक हज उम्रा और ज़रूरी हदायत जो उनको सफ़र हज के लिए दरकार है। तरबियत हासिल करने वाले आज़मीन का कहना है कि उन्हें उलमाए किराम की जानिब से इंतहाई एहसन तरीके से फ्रीज़ा हज की अदायगी के हवाले से आगाह किया गया। ट्रेनर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ये ट्रेन किया है कि किस तरह से हमने हज का जो मनासिक हैं वो किस तरह से अदा करने हैं। इंतज़ामात हैं, जैसे गर्मी का माहौल है उसके लिए उन्होंने अपने पंखों का इंतज़ाम किया हुआ है, ठंडे पानी का इंतज़ाम है, किसी किस्म की किसी हाजी को कोई तरह पर तकलीफ नहीं। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से मुक़द्दस मकामात के नक्शों के जरिए आज़मीन को तरबियत दी जा रही है ताकि उन्हें हज का फ्रीज़ा अदा करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42 दारुल हुज्जाज। और अब एक नज़र सिटी तालीम पर। कोरिया के सफ़ीर जोंग जो चोही ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने उनको यूनिवर्सिटी की तारीख और तहकीकी प्रोग्राम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के कमेटी रूम में कोरियन सफ़ीर से मुलाकात के दौरान कोरियन काउंसिल खाने के हेड ऑफ मिशन चोजो को रोए और पंजाब यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर लियाकत अली चौधरी, मशीर वाइस चांसलर कर्नल रिटायर्ड इकरामुल हक और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान भी मौजूद थे। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कोरियन सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि PhD प्रोग्राम और तहकीक के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और तहकीक के लिए 8 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जबकि असातिज़ा को स्कॉलरशिप्स पर बैरूनी मुल्क तालीम पर भी भेजा जा रहा है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। लाहौर बार के वकला को सिविल मुकदमात में नजरसानी और अपीलों के मौजू पर तरबियत देने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें DG जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवादुल हसन ने लेक्चर्स दिए।
पंजाब जुडिशल अकेडमी में लाहौर बार के वकला के सिविल मुकदमात में नजरसानी और अपीलों के मौजूद पर तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी राना आरिफ अली और लाहौर बार के सदर चौधरी जुल्फ़िकार अली समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड तनवीर अहमद खान और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवादुल हसन ने वकला को दीवानी केसेस, इनकी नजरसानी और अपीलों से मुताल्लिक आगाही दी। वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेर तरबियत एहलकारों की शहादत पर फातिहा ख़्वानी की गई और इनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ मांगी गई। सेहत आमा से मुताल्लिक कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी सेहत में। पिंक रिबन कैंपेन और अनमोल हस्पताल के ताउन से सहाफ़ी ख़वातीन के लिए छाती के सरतान के मर्ज़ से आगाही के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें सहाफ़ी ख़वातीन ने मुफ्त तिब्बी मुआयना कराया। प्रेस क्लब में मुनक़दा कैंप में सहाफ़ी ख़वातीन ने अपने ख़ानदान के हमरा शिरकत की और मुफ्त तिब्बी मुआयना कराया। कैंप में शरीक डॉक्टर्स ने सहाफ़ी ख़वातीन के तिब्बी मुआयने के साथ साथ उन्हें मर्ज़ से मुतालिक मुफीद मालूमात भी फ्राहम की। सहाफ़ी ख़वातीन ने कहा कि कैंप के इनेकाद से उन्हें बहुत हद तक आगाही हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि पेशा वाराना उमूर और खानादारी की जिम्मेदारी के बायस उन्हें वक्त नहीं मिलता कि वो अस्पतालों में जाकर अपना मुआयना करा सकें। कैंप में शरीक डॉक्टर्स ने बताया कि छाती के सरतान के मर्ज़ से आगाही ना होने और मनफी माशरती रवैये की वजह से इस मर्ज़ की शरह पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लंदन ओलंपिक्स से कामयाबियों के सफ़र का आगाज़ करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम एक बार फिर लंदन ओलंपिक्स में शिरकत के लिए लाहौर से रवाना हुई तो खिलाड़ी कुछ ज़्यादा पुरअज़्म नज़र नहीं आए। मज़ीद बता रही हैं एजाज वसीम बागरी अपनी इस रिपोर्ट में। 1948 के लंदन ओलंपिक्स से ग्रीन शर्ट्स ने कामयाबियों का सफर शुरू किया, जो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के बाद खत्म हो गया। पे दर पे शिकस्तों के जख्मों से चूर खिलाड़ी अब कोई दावा करते भी डरते हैं। हॉकी टीम का 18 रुकनी दस्ता अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुआ तो खसूसी दुआ की गई। कप्तान सुहेल अब्बास ने विक्ट्री स्टैंड की बात नहीं की, बल्कि कहा कि पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है। जज्बा भी है, जुनून भी है और कोशिश यही है कि ईमानदारी के साथ खेलें इंशाल्लाह, और मेहनत भी सबने की है। कॉम्बिनेशन है सीनियर और जूनियर का, तो कोशिश तो यही होगी कि जितनी जिस्म में जान है ईमानदारी के साथ लगा दें। बाकी रिक्वेस्ट है कौम से, आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। खिलाड़ी तो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए कौम को कोई सुहाना ख्वाब दिखाकर नहीं गए, लेकिन हेड कोच अख्तर